नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मोक पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7 से 12 का चयन किया है। आज हम अध्याय 8 श्लोक 13 से 20 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13। उमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मानुस्मरण यह प्रयति त्यजन देह स याति परमगतिम्। अनुवाद: जो व्यक्ति मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए तथा अक्षर का जाप करते हुए शरीर से विदा लेता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण: वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले ध्वनि बनाई। ध्वनि के साथ उन्होंने अंतरिक्ष बनाया और फिर बाकी सृष्टि प्रक्रिया को जारी रखा। वह आदिम ध्वनि पवित्र शब्द ओम था, जिसे प्रणव भी कहा जाता है, ब्रह्मा की ध्वनि अभिव्यक्ति। यह सर्वोच्च भगवान के निराकार पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, बिना किसी गुण और गुण के। बाइबल में भी जॉन 1:1 में इसका उल्लेख है। शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। ओम ध्वनि पूरी सृष्टि में व्याप्त है। यह स्वयं भगवान की तरह अविनाशी और अनंत है, इसलिए इसे अनाहत नाद भी कहा जाता है। वैदिक दर्शन में इसे महावाक्य या वेदों का महान ध्वनि कंपन माना जाता है और अक्सर इसे वैदिक मंत्रों की शुरुआत में जोड़ा जाता है, जैसे कि ह्रीं, क्लीं आदि के समान बीज या मूल मंत्र। पवित्र शब्द ओम के उचित उच्चारण के लिए 3 अक्षरों के कंपन पर जोर दिया जाता है। उ, म। खुले मुंह और गले से पेट से अ ध्वनि निकालकर शुरू करें, फिर यह मुंह के बीच में बने उ में विलीन हो जाती है। अंत में बंद मुंह से म का उच्चारण करके इसका समापन होता है। भक्तजन ओम शब्द को ईश्वर का निराकार रूप मानते हैं। अष्टांग योग में प्रणव ध्वनि को ध्यान का विषय माना जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अष्टांग योग साधना के संबंध में ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर पर मन को केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करते हुए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए का जाप करना चाहिए। हालांकि भक्ति योग का मार्ग अपनाने वाले भक्त भगवान के व्यक्तिगत नामों का ध्यान करना पसंद करते हैं। जब वे भगवान के व्यक्तिगत नाम और रूपों जैसे राम, कृष्ण, शिव आदि का ध्यान करते हैं तो उन्हें भगवान के आनंद में अधिक मिठास का अनुभव होता है। अगर तुलना करें तो 2 महिलाओं को जो खुशी मिलती है, एक गर्भवती महिला को और दूसरी को जो अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए है, नई मां के लिए यह अनुभव बहुत मीठा होता है। अपने सुंदर शिशु को देखकर वह प्रसव के दौरान हुई तकलीफ और दर्द को भी भूल जाती है। मृत्यु का समय हमारे ध्यान की अंतिम परीक्षा है। जैसा कि कहा जाता है कि मृत्यु अत्यंत कष्टदायक होती है और जो लोग उस पीड़ा के बावजूद भी अंतिम क्षण में भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और शरीर त्यागने पर उनकी आत्मा उनके दिव्य धाम में पहुंच जाती है। हालांकि ऐसी अवस्था को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसके लिए जीवन भर निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। दयालु भगवान कृष्ण हमें अगले श्लोक में एक आसान रास्ता दिखाते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 14। अनन्यचेता सत्तं यो मां स्मरति नित्यश तस्याह सुगमय पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन्। अनुवाद: हे पार्थ, जो योगी जन अनन्य भक्ति के साथ सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सहज ही प्राप्त करने योग्य हूँ, क्योंकि वे निरंतर मुझ में लीन रहते हैं। स्पष्टीकरण: पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अष्टांग योग साधना के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया बताई थी, जिसमें किसी भी गुण से रहित निराकार ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हालांकि यह अभ्यास न केवल कठिन है बल्कि बहुत नीरस भी है।
इसलिए वे एक वैकल्पिक विधि सुझाते हैं, जो है भगवान के व्यक्तिगत रूपों जैसे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि का ध्यान करना, जिसमें उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, धाम और सहयोगी शामिल हैं। यह विधि सरल है और मन को ईश्वर और उनके दिव्य रूप में लीन रखने में मदद करती है। भगवद गीता में पहली बार श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें प्राप्त करना आसान है, लेकिन केवल उन योगियों के लिए जो अनन्य चेतन हैं, जिसका अर्थ है कि उनका मन केवल भगवान में लीन है। अनन्य शब्द का मूल अर्थ है ना अन्य या कोई अन्य नहीं। इस प्रकार अनन्य भक्ति भगवान को प्राप्त करने की पूर्व शर्त है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने उन्हें पाने के लिए अनन्य भक्ति और समर्पण पर बल दिया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम 9.22 तम एव शरणम गच्छ 18.62 माम एकम शरणम व्रज 18.66। अन्य वैदिक शास्त्र भी यही संदेश दोहराते हैं। माम एकम एव शरण आत्मान सर्वदेहिनाम, भागवतम 11 दिसंबर 2015। केवल मुझ में ही शरण ग्रहण करो, जो सभी जीवों का सर्वोच्च आत्मा हूँ। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। रामायण। मेरा केवल एक ही सहारा है, एक शक्ति है, एक विश्वास है, एक ही आश्रय है, और वह है श्री राम। अन्याश्रयणा त्यागोन्यता। नारद भक्ति दर्शन सूत्र 10। अन्य सब आश्रयों को त्याग दो और भगवान के अनन्य हो जाओ। बहुत से आध्यात्मिक साधक भगवान से प्रेम करते हैं और उन्हें पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनका मन भौतिक दुनिया, अपने परिवार, दोस्तों, पालतू जानवरों, घर, संपत्ति आदि में भी लगा रहता है। वे अपने मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन जब वे अपने सांसारिक संबंधों में वापस जाते हैं तो यह फिर से गंदा हो जाता है। सांसारिक आसक्ति न केवल बंधनकारी होती है, बल्कि अपूर्ण भी होती है, जिससे मन में अशुद्धता आती है। यह गंदे कपड़े पर साबुन लगाने, उसे शुद्ध पानी से साफ करने और फिर से गंदे पानी में डालने जैसा है। इस प्रकार सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। साधना का अंतिम लक्ष्य मन को शुद्ध करना है, जो केवल मन को भगवान में लगाने से ही संभव है, जो कि परम पवित्र हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति नहीं, बल्कि अनन्य भक्ति आवश्यक है। अनन्य भक्ति तभी प्राप्त होती है जब शुद्ध मन भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और गणों में लीन हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दो ख्यालम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धि परमगता। अनुवाद। मुझे प्राप्त कर लेने पर महान आत्माएं इस संसार में, जो क्षणभंगुर तथा दुखों से पूर्ण है, पुनर्जन्म के अधीन नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है। स्पष्टीकरण। जब कोई ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? एक बार ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद आत्मा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। वह ईश्वर के दिव्य धाम में पहुंच जाती है और हमेशा के लिए वहीं रहती है। वह फिर से भौतिक संसार में जन्म लेकर दुख नहीं भोगती। भौतिक संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन दुखों से भरा होता है। संघर्ष मां के गर्भ में ही शुरू हो जाता है, जहां हम 9 महीने तक उल्टे लटके रहते हैं। फिर हम जन्म लेने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरते हैं और एक अनजान दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां हमें अपनी हर जरूरत के लिए रोना पड़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें बोलना, खाना, चलना आदि सीखना पड़ता है। फिर किशोरावस्था की उथल पुथल आती है, जो मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण चरण है। वयस्क होने पर विवाह और रिश्ते हमारे धैर्य और व्यक्तित्व को स्वीकार करने और समायोजित करने के लिए हमारी सहन शक्ति का परीक्षण करते हैं। हम सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर बुढ़ापा आता है, जो बीमारी और रोग का उपहार देता है। अपने पूरे जीवन में
हम अपने शरीर, मन, लोगों या हमारे आसपास की परिस्थितियों के कारण दर्द और दुखों से पीड़ित होते हैं। फिर अंत में हम मर जाते हैं, जो फिर से एक बेहद दर्दनाक अनुभव है। लेकिन भगवान हमें इतना दर्द और दुख क्यों देते हैं? भगवान की महान योजना में इन दुखों का उद्देश्य यह एहसास कराना है कि भौतिक क्षेत्र आत्मा के लिए स्थायी निवास नहीं है। यह उन आत्माओं के लिए सुधार गृह के रूप में कार्य करता है जो भगवान को भूल गए हैं और भौतिक दुनिया में फंस गए हैं। ये दुख और दुख आत्माओं को भगवान के लिए इच्छा विकसित करने में मदद करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लें जो गलती से जलते हुए कोयले पर अपना हाथ रख देता है। जलन और दर्द के कारण वह तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। यहाँ वास्तव में क्या हुआ? जब आदमी ने गर्म कोयले को छुआ तो उसकी त्वचा जलने लगी और उसकी त्वचा पर न्यूरॉन्स ने उसके द्वारा अनुभव किए गए दर्द के बारे में मस्तिष्क को संदेश भेजा। मस्तिष्क तुरंत उसके हाथ की मांसपेशियों को आदेश भेजता है, जो आगे की जलन और दर्द से बचने के लिए उसके हाथ को हटा देती हैं। इसलिए दर्द एक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है और उसे सुधारने की आवश्यकता है। इसी तरह भौतिक दुनिया में हम जो दर्द और दुख अनुभव करते हैं, वे हमें अपनी दोषपूर्ण चेतना से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये खोई हुई आत्माओं को ईश्वर के साथ मिलन के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो योग्य आत्माएं अनन्य भक्ति में लीन रहती हैं, वे ईश्वर को प्राप्त कर उनके दिव्य धाम पहुंचती हैं। लेकिन जो आत्माएं भौतिक सुख सुविधाओं में उलझी रहती हैं और ईश्वर को भूल जाती हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं। अंततः हमें वही मिलता है जिसके हम स्वयं को योग्य समझते हैं और जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16। अब्रह्म भुवन लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद: हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के समस्त लोकों में ब्रह्मा के परम धाम तक तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। किंतु हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। स्पष्टीकरण: वैदिक शास्त्रों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। पृथ्वी से शुरू होकर उच्चतर अस्तित्व के 7 स्तर भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यः। उच्चतर स्तर स्वर्ग नामक दिव्य निवास हैं। शेष 7 स्तर जो पृथ्वी से नीचे हैं, वे नारकीय निवास हैं, जिन्हें नरक कहा जाता है। ये हैं तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। अन्य धर्मों द्वारा भी इसी तरह के संदर्भ दिए गए हैं। इस्लाम 7वें आसमान या 7वां आसमान का उल्लेख 7 स्वर्गों में सबसे ऊंचे के रूप में करता है। यहूदी कानून और धर्मशास्त्र की पुस्तक तलमूड ने भी 7 स्वर्गों की गणना की है। अस्तित्व के इन 14 स्तरों को हमारे ब्रह्मांड के लोक या विभिन्न दुनियाएं कहा जाता है। सत्य लोक, जिसे ब्रह्मा लोक भी कहा जाता है, ब्रह्मा का निवास इनमें सबसे ऊंचा है और पाताल लोक सबसे निचला है। हालांकि ये सभी लोक भगवान की भौतिक शक्ति माया के दायरे में हैं। इसलिए सभी 14 लोकों के निवासी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं। यह उनकी नश्वर प्रकृति के कारण है कि श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में इन लोकों को अष्टाश्वतम, अस्थाई और दुःखालयम, दुख से भरा, कहा है। भौतिक अस्तित्व के इन लोकों में जन्म लेने वाले सभी लोग एक न एक दिन अवश्य मरते हैं। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी मरना पड़ता है। पुराणों में एक घटना का उल्लेख है जिसमें इंद्र ने विश्वकर्मा को स्वर्ग में अपने लिए एक विशाल महल बनाने का आदेश दिया था। हालांकि विस्तार योजना बढ़ती जा रही थी और निर्माण समाप्त नहीं हो रहा था। विश्वकर्मा थक गए और उन्होंने भगवान से मदद की प्रार्थना की। भगवान इंद्र के पास गए और पूछा,
इतने विशाल महल के निर्माण में आपने कितने विश्वकर्माओं को लगाया है? भगवान के प्रश्न से इंद्र हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि विश्वकर्मा तो केवल एक ही है। मुस्कुराते हुए भगवान ने इंद्र से कहा, इस 14 लोकों वाले ब्रह्मांड की तरह ही अनंत ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक इंद्र और एक विश्वकर्मा है। उसी समय इंद्र ने देखा कि बहुत सी चींटियां कतार में उनकी ओर आ रही हैं। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने भगवान से पूछा कि ये सारी चींटियां कहां से आ रही हैं? भगवान ने कहा, ये सभी चींटियां पिछले जन्मों में इंद्र थीं, मैंने इन्हें आपसे मिलने के लिए बुलाया है। इंद्र अवाक रह गए। इसके तुरंत बाद एक पूजनीय ऋषि लोमश इंद्र के पास आए। वे अपने सिर पर घास की चटाई लिए हुए थे और उनकी छाती पर बालों का एक घेरा था। हालांकि उस घेरे में गिरे हुए बालों के कारण जगह थी। इंद्र ने ऋषि का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और फिर उनसे विनम्रता से पूछा, वे अपने सिर पर चटाई क्यों लिए हुए हैं? साथ ही उनकी छाती पर बाल किस बात का संकेत देते हैं? ऋषि ने कहा, मुझे चिरायु होने का वरदान प्राप्त है। मेरी छाती पर जो बाल हैं, वे इस ब्रह्मांड में जीवन का प्रतीक हैं। जब भी किसी इंद्र का कार्यकाल समाप्त होता है तो एक बाल गिर जाता है, और इस तरह के कई बालों के गिरने से मेरी छाती के बालों में दरारें पड़ गई हैं। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। लोमश ऋषि ने फिर कहा, मैं यह चटाई अपने सिर पर रखता हूँ क्योंकि दिन में यह मुझे धूप और बारिश से बचाती है। इसके अलावा मैं इसे रात में जमीन पर बिछाता हूँ और सोता हूँ। मेरे शिष्य मेरे रहने के लिए एक स्थायी निवास बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ जब जीवन ही अस्थायी है तो यहाँ घर क्यों बनाना? कई इंद्रों की उम्र वाले व्यक्ति से यह सुनकर इंद्र विनम्र हो गया। उसका अभिमान चूर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा महल बनाने का क्या मतलब है, जब किसी दिन मुझे यह सब छोड़कर जाना ही है। उन्होंने विश्वकर्मा से निर्माण तुरंत रोकने के लिए कहा और उन्हें छोड़ दिया। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे पुराणों और भगवद गीता की ये कहानियां ब्रह्मांड के ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में जानकारी देती हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये शास्त्र प्राचीन काल में लिखे गए थे, जो आधुनिक खगोल विज्ञान से कई हजार साल पहले थे। 16वीं शताब्दी में ही एक पश्चिमी वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इस सिद्धांत ने पिछली धारणा को बदल दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। खगोल विज्ञान में आगे की प्रगति से पता चला कि सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं था। यह आकाशगंगा का हिस्सा था जिसे मिल्की वे कहा जाता था, जिसमें हमारे सूर्य जैसे अनगिनत तारे थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना सौर मंडल था, और सभी तारे अपने सौर मंडल के साथ आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आगे के शोध से पता चला है कि मिल्की वे की तरह हमारे ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं घूम रही हैं। हालांकि वैदिक दर्शन कहता है कि पृथ्वी या भूर लोक स्वर्ग लोक के चारों ओर घूम रहा है और उनके बीच का क्षेत्र भुवर लोक है। स्वर्ग लोक फिर से जन लोक के चारों ओर घूम रहा है और इन दोनों के बीच का क्षेत्र महर लोक है। जन लोक भी स्थिर नहीं है और ब्रह्मा लोक सत्य लोक का चक्कर लगा रहा है और तप लोक उनके बीच का क्षेत्र है। ये 7 उच्चतर विमान हैं और इसी तरह 7 निचले विमान भी हैं। यह अविश्वसनीय है। हमारे वैदिक विद्वानों को 5000 साल पहले इस विषय में इतनी अंतर्दृष्टि थी। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के सभी 14 लोक उनकी भौतिक शक्ति माया के दायरे में हैं। इसलिए उनमें रहने वाले लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में रहते हैं। केवल वे लोग जो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, वे ही माया के चंगुल से मुक्त होते हैं।
मृत्यु के पश्चात वे अपने भौतिक शरीर को छोड़कर उनके दिव्य धाम में चले जाते हैं और हमेशा के लिए वहीं रहते हैं। उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वे अनंत काल तक भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। उन्हें भौतिक संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि कुछ संत और पुण्यात्माएं भौतिक संसार में वापस आती हैं। हालांकि वे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वे मानव जाति के दिव्य कल्याण में संलग्न होने के लिए ऐसा करते हैं। ये पुण्यात्माएं महान गुरु और पैगंबर हैं। वे दूसरों को माया के बंधन से मुक्त करने और उन्हें ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना। अनुवाद। ब्रह्मा का एक दिन कल्प 4 युगों महायुग के 1000 चक्रों के बराबर होता है और उनकी रात्रि भी उतनी ही अवधि तक होती है। जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं वे दिन और रात के बारे में वास्तविकता को समझते हैं। स्पष्टीकरण। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान प्रणाली में समय के माप बहुत विशाल और आश्चर्यजनक हैं। एक कीट का उदाहरण लें जो रात में पैदा होता है और उसी रात में बढ़ता है, संतान पैदा करता है, अंडे देता है और बूढ़ा हो जाता है। अगली सुबह आप उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे मरा हुआ पाते हैं। अगर कोई उस कीट से कहे कि उसका पूरा जीवन काल एक इंसान की एक रात के बराबर है तो यह कीट के लिए अविश्वसनीय होगा। इसी तरह वेदों में दिए गए समय के माप सामान्य मानवीय कल्पना से परे हैं। वेदों में कहा गया है कि पृथ्वी पर एक वर्ष इंद्र और अन्य दिव्य देवताओं के एक दिन और रात के बराबर होता है। इस प्रकार दिव्य देवताओं का एक वर्ष जिसमें 12x 30 दिन होते हैं, पृथ्वी तल पर 360 वर्षों के बराबर होता है। गणना इससे भी आगे जाती है। दिव्य देवताओं के 12,000 वर्ष पृथ्वी तल पर एक महायुग 4 युगों का चक्र बनाते हैं, यानी 4.32 मिलियन वर्ष। पृथ्वी तल पर समय अवधिया युगों की वैदिक गणना निम्नलिखित है। कलियुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग 1,296,000 वर्ष, सत्य युग 1,728,000 वर्ष, महायुग 4,320,000 वर्ष। 4 युगों को जोड़कर कल्प 4,320,000 वर्ष। 1000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन। 1000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं जिसे कल्प कहते हैं, और फिर ब्रह्मा की इतनी ही अवधि की रात्रि होती है। कल्प दुनिया में समय की सबसे बड़ी इकाई है। यह 4.32 अरब वर्षों के बराबर है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल वे ही लोग जो इस ज्ञान को समझते हैं वे ही सही मायने में जानते हैं कि दिन और रात क्या हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की अवधि ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर है, जो 100 वर्ष है। ब्रह्मा के एक दिन और रात को मिलाकर 8.64 बिलियन पृथ्वी वर्ष बनते हैं और उनके जीवन काल के 36,000 दिन 311 ट्रिलियन 40 बिलियन वर्ष बनाते हैं। तो यह हमारे ब्रह्मांड का एक जीवन चक्र होगा। अब सवाल उठता है, जब ब्रह्मा एक निर्माता हैं, तो वे जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों हैं? ब्रह्मा भी एक आत्मा है जो अत्यधिक उन्नत चेतना तक पहुंच चुकी है। इसलिए भगवान ने उसे ब्रह्मा का पद दिया है ताकि वह भगवान की ओर से एक निर्माता के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। लेकिन अन्य सभी जीवित प्राणियों की तरह ब्रह्मा भी जीवन और मृत्यु के चक्र में है। हालांकि अपने कार्यकाल के अंत में वह मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। कभी कभी दुनिया की रचना के समय जब भगवान को ब्रह्मा के पद के लिए कोई योग्य आत्मा नहीं मिलती है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं।
भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 18। अव्यक्ताद्वयक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रिग में प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीव अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के अस्त होने पर सभी देहधारी प्राणी पुनः अपने अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। स्पष्टीकरण। ब्रह्मांड में अस्तित्व के विभिन्न स्तरों की ब्रह्मांडीय लीला विस्मयकारी है। 14 लोक और उनके ग्रह तंत्र सृष्टि, स्थिति और प्रलय, निर्माण, संरक्षण और विघटन के बार बार चक्रों से गुजरते हैं। महार लोक तक के सभी ग्रह तंत्र एक कल्प के अंत में नष्ट हो जाते हैं, जो ब्रह्मा का 4.32 अरब वर्ष का दिन है। इस आंशिक विघटन को नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। जब शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा इन लोकों का निर्माण ऐसे करते हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों से खेलता है। एक बच्चा दिन में अपने खिलौनों से संरचनाएं बनाता है और रात को सोने से पहले उन्हें तोड़ देता है। इसी तरह जब ब्रह्मा जागते हैं तो वे ग्रह प्रणालियों और उनके जीवन रूपों का निर्माण करते हैं और सोने से पहले उन्हें विलीन कर देते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष 311.04 ट्रिलियन पृथ्वी वर्ष के जीवन के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि समाप्त हो जाती है। पंचमहाभूत पंचतन मात्राओं में विलीन हो जाते हैं। पंचतन मात्राएं अहंकार में विलीन हो जाती हैं। अहंकार महान में विलीन हो जाता है और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है। प्रकृति माया का सूक्ष्म रूप है जो ईश्वर की भौतिक ऊर्जा है। माया अब अपना आदिम रूप धारण कर लेती है। वह वापस परमपिता परमेश्वर महाविष्णु के शरीर में चली जाती है। इस महान विलीनता को प्रकृति प्रलय या महाप्रलय कहा जाता है। जब सृष्टि के अगले चक्र का समय आता है, महाविष्णु प्रकृति की ओर देखते हैं और उनकी एक दृष्टि मात्र से प्रकृति पुनः अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देती है। प्रकृति से महान की रचना होती है। महान से अहंकार, फिर अहंकार से पंच तन्मात्राएं निर्मित होती हैं। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत निर्मित होते हैं और इस प्रक्रिया से पुनः असीमित ब्रह्मांडों की रचना होती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं और आकाशगंगा की तरह ही ब्रह्मांड में 1 अरब से अधिक आकाशगंगाएं हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि हमारे ब्रह्मांड में 10-20 से अधिक तारे हैं। हालांकि वेदों में कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड के समान विभिन्न आकारों और विभिन्न विशेषताओं वाले अनंत ब्रह्मांड हैं। ये ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से प्रकट होते हैं। जब भी वे सांस लेते हैं तो उनके दिव्य शरीर के छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जब वे सांस छोड़ते हैं तो वे फिर से विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार महाविष्णु की एक सांस ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्षों के बराबर है। साथ ही इन सभी ब्रह्मांडों के अपने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। संपूर्ण सृष्टि महाविष्णु से उत्पन्न होती है और विलीन होने पर वापस उनमें विलीन हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 19। भूतग्रामः स अवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिग में वश पार्थ प्रभात्यहर्ग में। अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर असंख्य प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आगमन पर पुनः लीन हो जाते हैं तथा अगले ब्रह्मांडीय दिवस के आगमन पर पुनः स्वतः प्रकट हो जाते हैं। स्पष्टीकरण। वेदों में प्रलय या विघटन के 4 रूप बताए गए हैं। नित्य प्रलय हर रात जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, हमारी चेतना प्रतिदिन विघटन से गुजरती है। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा के दिन के अंत में महर लोक तक के सभी लोक विलीन हो जाते हैं और वहां रहने वाली सभी आत्माएं अप्रकट हो जाती हैं।
वे विष्णु के शरीर में निलंबित अवस्था में रहती हैं और सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करती हैं। जब ब्रह्मा इन लोकों का पुनः निर्माण करते हैं तो ये आत्माएं अपने पिछले कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेती हैं। महाप्रलय ब्रह्मा के जीवन के अंत में यह संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। फिर ब्रह्मांड की सभी आत्माएं अप्रकट होकर महाविष्णु के शरीर में रहती हैं। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर विलीन हो जाता है, लेकिन उनका कारण शरीर बना रहता है। सृष्टि के अगले चक्र में ये आत्माएं अपने पिछले कर्मों और पिछले संस्कारों के आधार पर पुनर्जन्म लेती हैं, जिन्हें आत्मा का कारण शरीर संग्रहित करता है और अपने साथ ले जाता है। आत्मांतिक प्रलय यह माया के चंगुल से मुक्ति है जो आत्मा को अनंत काल से बांधे हुए है। यह तब होता है जब आत्मा अंततः ईश्वर को प्राप्त कर लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 20। प्रस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तत् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अनुवाद। इस व्यक्त तथा अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब अन्य सभी आयाम समाप्त हो जाते हैं तब भी वह क्षेत्र समाप्त नहीं होता। स्पष्टीकरण। अब तक श्री कृष्ण ने भौतिक जगत और उनकी अस्थायी प्रकृति का खुलासा किया है। अब वे शाश्वत आध्यात्मिक क्षेत्र का वर्णन करना शुरू करते हैं, जिसके बारे में वे कहते हैं कि यह इन भौतिक जगतों से परे है और शाश्वत है। आध्यात्मिक क्षेत्र सृष्टि के चक्र में भौतिक क्षेत्रों के साथ विलीन नहीं होता। शाश्वत जगत भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा योगमाया द्वारा निर्मित है। बाद में श्लोक 10.42 में वे बताते हैं कि उनकी संपूर्ण सृष्टि का केवल 1/4 भाग ही भौतिक आयाम में है और शेष 3/4 शाश्वत आध्यात्मिक जगत है। अध्याय 8 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।